आचार्य देवव्रत, गुरुकुल से राजभवन तक की यात्रा। आचार्य देवव्रत के जीवन के बारे में एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें उनके विभिन्न पहलुओं को गहराई से छुआ गया है। आचार्य देवव्रत, गुरुकुल के संस्कार और राजभवन की सेवा। आचार्य देवव्रत का जन्म 18 जनवरी 1959 को हरियाणा के पानीपत जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री राम स्वरूप स्वयं एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही सादगी और शिक्षा के महत्व का पाठ पढ़ाया। उनकी शुरुआती शिक्षा आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसने उनके जीवन की दिशा तय की। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. और इतिहास में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। एक शिक्षाविद का जीवन। कुरुक्षेत्र गुरुकुल। महज 21 वर्ष की आयु में 1981 में आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य का पद संभाला। यह एक ऐसा कदम था जिसने उनके जीवन की अगली 3 दशकों की यात्रा को परिभाषित किया। गुरुकुल में उन्होंने सिर्फ अकादमिक शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि छात्रों को भारतीय संस्कृति, योग और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ा। उन्होंने गुरुकुल को एक आधुनिक संस्थान में बदला, जहां वैदिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक भी सिखाई जाती थी। उन्होंने गुरुकुल में कई सामाजिक अभियान चलाए। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए काम किया, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया और गुरुकुल को एक हरा-भरा परिसर बनाया। उनके नेतृत्व में गुरुकुल एक ऐसा केंद्र बन गया जहां छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। उनकी सादगी और छात्रों के प्रति उनका गहरा लगाव उन्हें एक शिक्षक से कहीं बढ़कर एक मार्गदर्शक बनाता था। राजभवन की सेवा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात। साल 2015 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षक वाली प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। उन्होंने राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूर रहने और प्राकृतिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती ने एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। इसके बाद 2019 में उन्हें गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। यहां भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़कर युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी कार्यशैली हमेशा ही जमीन से जुड़ी रही और वे आम लोगों से संवाद स्थापित करने में सहज थे। महाराष्ट्र का नया अध्याय। 15 सितंबर 2025 को आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। उनके जीवन की कहानी एक गुरुकुल के साधारण शिक्षक से लेकर 2 बड़े राज्यों के राज्यपाल बनने तक यह दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहे तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनूठा उदाहरण है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कभी हार न मानने का जज्बा पाना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और